अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। आज वैदिक मंदिरों से गूंजेगा राम मंदिर। सुबह 11:25 पर मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी पूरी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या के दौरे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साक्षी बनने का सौभाग्य मिलना बड़ी बात। एक पेड़ मां के नाम पहल का 1 साल पूरा। पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी दिल्ली में करेंगे पौधारोपण। महावीर जयंती पार्क में करेंगे वृक्षारोपण। देश में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना। जातिगत आंकड़े भी होंगे शामिल। पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 से ही शुरू होगी प्रक्रिया। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बोले, जातियों के साथ साथ वर्गों का भी कॉलम आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। आज से पूरी तरह खुल जाएगा समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे। सीएम फडणवीस अंतिम चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई नागपुर के बीच सफर होगा आसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दिल्ली में मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत कई विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग। वॉशिंगटन के दौरे पर गए भारतीय डेलीगेशन में शामिल शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा का बयान। का अमेरिका में पाकिस्तान की विश्वसनीयता शून्य। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। 25 से ज्यादा जगहों पर की गई रेड। आतंक के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 30 किलो अफीम किया बरामद। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ अभी जारी। वारिस पठान ने बकरीद को लेकर सीएम फडणवीस से की मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया आश्वासन। महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री नीतीश राणे का बकरीद को लेकर बयान। बोले, बेजुबानों की जान बचाने के लिए मनाया वर्चुअली बकरीद। आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरीद मना सकते हैं। कितने बकरे काटे जाते हैं, उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरीद करते हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का नीतीश राणे पर निशाना। बोले, हमेशा सीएम फडणवीस का नाम लेकर बयान देना सही नहीं। बकरीद से पहले हजारीबाग में मॉक ड्रिल का आयोजन। पुलिस की टीम ने अपनी तैयारियों को परखा। जनता से सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील। बरेली में बकरीद को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश। कुर्बानी और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। बेंगलुरु में आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़। हादसे में 11 लोगों की मौत। भगदड़ में 33 लोगों के घायल होने की भी खबर। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बेंगलुरु में आरसीबी फैंस पर लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मचने की खबर आई थी। जश्न के बीच पुलिस ने बेकाबू फैंस पर किया था लाठीचार्ज। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बाहर मची भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बेहद दुखद। घायलों की जल्दी स्वस्थ करने की करता हूं कामना। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने घायलों से की मुलाकात। बोले, हादसे के लिए सिद्धरामैया सरकार जिम्मेदार। मामले की न्यायिक जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सिद्धा सरकार पर हमला। बोले, कर्नाटक सरकार जिम्मेदारी निभाने में फेल। सीनियर ऑफिसर सेल्फी लेने में व्यस्त। सेल्फी में लगे हुए। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉमन मैन। तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, लोग मर रहे थे और सिद्धरामैया रील शूट करने में व्यस्त थे। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्यूर था। उसपे अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतरने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटक सरकार विफल था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का हादसे पर बयान। बोले, स्टेडियम के अंदर किसी को दुर्घटना की जानकारी नहीं थी। बीसीसीआई को नहीं थी कार्यक्रम की खबर। दुर्भाग्य से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना है। जो लोग अंदर थे स्टेडियम में उनको पता ही नहीं था कि बाहर ये क्या हो रहा है। जब उनको पता चला उन्होंने तुरंत उसको बंद भी करा। भगदड़ में मासूमों की मौत पर प्रियांक कानूनगो ने लिया संज्ञान। कहा, व्यवस्था की वजह से कई लोगों की जान गई है। पीड़ितों को न्याय दिलाने का वायदा।
केंद्रीय मंत्री शोभा कदरियालाजी ने हादसे को बताया सिद्धा सरकार की नाकामी, कर्नाटक सरकार से इस्तीफे की मांग। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धरामैया का विवादित बयान, बोले कुंभ मेले में भी तो 50 से 60 लोगों की हुई थी मौत, मैंने तो कभी आलोचना नहीं की। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। सिद्धरामैया के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, बोले कुंभ का जिक्र करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कुंभ में हुआ तो विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। बेंगलुरु भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, सीएम सिद्धरामैया बोले हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। बेंगलुरु में हुए दर्दनाक हादसे पर विराट कोहली ने जताया दुख, बोले मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, हादसे की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया। रायबरेली में किसान की हत्या का विरोध में प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग, पुलिस और प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, 10 बीघा जमीन पर की जा रही थी अवैध रूप से प्लॉटिंग, एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। यूपी के अंबेडकर नगर में हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया गया अवैध निर्माण, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। ओडिशा के कोरापुट में गलत इंजेक्शन से 5 मरीजों की मौत की खबर, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम, जांच में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन। बिहार के कैमूर में विजिलेंस टीम की कार्रवाई, भगवानपुर थाने में घूस लेते 2 दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, 40,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। झांसी में जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट, मीटर लगाने को लेकर महिला से कहा सुनने के बाद लोगों ने की पिटाई, दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बरेली में पुलिस ने बरामद किए 290 चोरी के मोबाइल, मालिकों को सौंपे मोबाइल फोन, सभी मोबाइल की कीमत करीब 60 लाख रुपए। नोएडा में लगातार फैल रहे कोरोना के मामले, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 138, पिछले 24 घंटों में 30 नए मरीज आए सामने। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन पूजन, कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों ने ब्रजेश पाठक को सौंपा ज्ञापन। टीवी शो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान छोटे पर्दे पर लॉन्च हो गया है। ये शो पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी को जानने का मौका देता है, जिन्होंने बहादुरी से मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था। भारतीय इतिहास की जड़ों से जुड़े इस शो में मेकर्स ने सेट, कॉस्ट्यूम, डायलॉग और युद्ध के सीन तक हर चीज को असली और भव्य बनाने की पूरी कोशिश की है। बकरी फंसी हुई संस्कारों का स्वर्ग भारत। इस शो में बेहतरीन कलाकारों की टीम है, जैसे आशुतोष राणा, रोनित रॉय, अविनेश रेखी, इनके अलावा भी कई शानदार कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उसके संस्कारों का स्वर्ग भारतवर्ष, इस स्वर्ग पर हमला हुआ मोहम्मद गौरी का। वो सिर्फ लूटता नहीं था, मारता सारे राजाओं को, लहू से रंगता था इतिहास। ऐसे में उसके विरुद्ध अजमेर से उठा एक तूफान, भारत का सबसे शूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। मैं चंद्रवरदाई सखा पृथ्वीराज का सुनाऊंगा आपको कि कैसे एक बालक बना चक्रवर्ती सम्राट। जय मां भवानी। पृथ्वीराज चौहान 4 जून बुधवार से रात 7:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी। आगरा में डीजी द्रोकान ठाकुर ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को परखा, सुरक्षा में लगे एएसएफ के जवानों से मुलाकात भी करके उनकी समस्याओं को भी जाना है। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नवनिर्मित प्रशासनिक और आवासीय भवन का किया लोकार्पण, हिट कंट्रोल और आधुनिक किट से लैस होंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला छात्र का शव, परिजनों ने लगाया हत्या करके शव को लटकाने का आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। ओडिशा में ब्रह्मपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर एक्शन हुआ है, 2 हाउस सर्जनों पर लगाया गया 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। दिल्ली के लखीमपुर में तेंदुए ने युवक पर किया हमला, इलाज के लिए युवक को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के शाहजहांपुर में एक घर में निकला सांपों का जखीरा, दहशत में परिवार, वीडियो देख हर कोई हुआ दंग।
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अज्ञात जानवर का खौफ, 6 लोगों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। रात के समय लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण। बड़वानी में मृतकों के परिजनों से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल मिले हैं। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी समेत कई नेता साथ रहे। मृतकों के परिजनों को सौंपा मुआवजे राशि का स्वीकृति पत्र। बहराइच में भेड़िए के हमले से इलाके में दहशत का माहौल, बच्चों को बचाने के लिए लोग झुंड बनाकर कर रहे पहरेदारी। एक दिन पहले मासूम को बनाया था शिकार। लखीमपुर खीरी में युवक पर तेंदुए ने किया हमला, बाल बाल बची युवक की जान, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों का अटैक, मधुमक्खी के काटने से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सोशल मीडिया पर दरोगा और सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। घूस के रुपए को लेकर दोनों के बीच हो रही है बहस। एसपी अंकुर अग्रवाल ने दरोगा और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। मुजफ्फरनगर बाइक सवार दबंग युवकों का आतंक, हाईवे पर जमकर मचा उत्पात। पुलिस ने दबंग युवकों को पकड़कर सिखाया कानून का पाठ। आगरा में घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग, जान बचाकर घर के अंदर घुसा युवक, हमलावर सीसीटीवी में हुए कैद। 3 नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में सड़क पर महिलाओं का घमासान, एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर काटा बवाल। राहगीरों ने वीडियो बनाया और वायरल किया। चंदौली में दुकानदार को असला दिखाकर धमका रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ है। शराब के नशे में धुत युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क दुर्घटना, हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, काफी कोशिश के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और ट्रॉले के बीच में भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 7 लोग घायल हुए हैं। बस ड्राइवर सहित 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दारोगा की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया। हादसे में बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर। महोबा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बहन और जीजा की हालत नाजुक है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार में अनियंत्रित होकर गंगनहर में गिरी कार, नहर में डूबने से कार चालक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।